मगध देश राजा सु जरासंध जेल 20,000 राजाओं को बंदी बनवे धर रहो महाराज। किले बोले नरवरी दिनली जी, वो नरवली दिनली जी भी बल्दी बनवे रख रहो महाराज। भगवान उनको तुम जाओ, उन्हों थकया मैं उन्हें सुरक्षा जरूर करूं। भगवान सोचो यश के नाटक करूं, जेल जरासंध को उद्धार है जाओ। भगवान इंद्रप्रस्थ में आई, पांडवों थे को तुम लोग नई राजधानी बनोण चाचा, राजसूय यज्ञ करण चाचा, मिका मालूम छ, परंतु तुम सब राजाओं के जीते है छो, क्या सब राजा तुम्हारे पक्ष में छिना? तब पांडवों को सब राजा हमारे पक्ष में छन, पर एक मगध देशक जो सम्राट छु न जरासंध, वो हमारे पक्ष में नहीं छन महाराज। वी पास बहुत भारी सेना छु, वो कोई जीत नहीं सकन। भगवानुल यह एक नीति करी महाराज। भगवानुल को जो व्यक्ति द्वारा हजारों निरपराध व्यक्तियों के कष्ट दी जा, वो व्यक्ति को यदि धोकल्ल मारी जाओ तो पाप नहीं लागन। ये जी भगवानुल भीमसेन के ब्राह्मण स्वरूप धरण है को अर्जुन के लिए ब्राह्मण स्वरूप बना और स्वयं ल भगवानुल ब्राह्मण स्वरूप धारण करो। जरासंध मां यज्ञ में गई, जरासंधल बहुत बढ़िया स्वागत करो, बोले आ 3-3 ब्राह्मण मेरे यज्ञ में, मेरे घर में, महाराज तुम्हार बहुत स्वागत छु, पधारो। कावटी ओण हो तुम्हारा? तो भगवान उनको अल्ले हम हिमालय बटी ओणे और हम सुन रची कि तुम बहुत दानी छा, ये लीजिए तुम्हारे पास है गया, ये लीजिए तुम्हारे पास है गई महाराज। जरासंध गोणा में कोई दानी वानी न छन महाराज। तुम बोलो द्वारिकाधीश जी नाम सुन लो, कृष्ण नाम सुन लो। कन्हैया बोली हो सुन रहो। वो जो कन्हैया छु नहीं, वो बड़ा पराक्रमी महाराज, 17 बार वील में का हरा और 18वीं बार मैं ब्राह्मणों शरण में गई और मैं ब्राह्मणों को पूज में बैठा यज्ञ करवा, और वीक परिणाम ये हो कि वो कृष्ण जो छु रण छोड़वे भाज गो। और उस दिन में महाराज मी ब्राह्मणों बड़ भगत छु, मेरे हृदय में ब्राह्मणों प्रति बड़ा अनुराग, बहुत अनुराग छे, बहुत श्रद्धा छु महाराज। और जो ब्राह्मण मेवा आए जा मैं को उतू धन दिनू कि दोबारा कहीं मांगने जरूरत नहीं पड़े। ये लीजिए तुम ल मांगो, तुम 3-3 ब्राह्मण के सेवा करूं बताओ? के दियो महाराज? तुम कहे तुम अपू परिचय दियो। भगवान मन में हंसी, बड़ प्रसन्न हई भगवान कि देखो पहचान ल नहीं सकी। भगवान उनको क्या मांगू राजन? और भगवान पहचान करने है मालूम, उन्हें हंसी में जिससे भगवान हंसन लागी। जरासंध जी को पंडित जी तुमको कहें तो देख रहो, मील कहें देख रहो तुमको बस। भगवान उनको का देखो? बोली कहें तो देख रहो महाराज। अब कहां देख रहे हो ये मालूम ना, पर याद होने तुम्हें अनुवार जरा देखी जा लागना है। भगवान उनको भैया कदू ब्राह्मण आई तुम्हारे द्वार पर, कभत मिला अर्नौल है न, कभत मिले अर्नौल। बोले चलो ठीक जी, चलो मांगो किचन। तो भगवान उन मांगो, युद्धम नो देहि राजेंद्र ददवसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्य नान्य कांक्षिण। ठीक है महाराज, यदि तुम दृढ़ चाचा तो हम 3/1 दगड़ तुम युद्ध करो, हम 3/1 दगड़ तुम युद्ध करो महाराज। जरासंध कोणो पंडित हवे युद्ध, भगवान उनको हम ब्राह्मण नीचे। जरासंध कोणो बड़ कपटी छा तुम लोग, मेरे वचन में बांध ले है। ठीक छो, युद्ध में तुम उठे करूल
लेकिन पहले अपन परिचय दियो कि तुम छाको। भगवान परिचय देने लागी, मेरे दैन तरफ जो ठाड़हरी योचन भीमसेन, मैं बो तरफ जो ठाड़हरी योचन अर्जुन। ओ यो पांडव भाई छन, तुमको छा? बोले मी इनर मामू चल और तुम्हार बहुत पुराण शत्रु कृष्ण जरासंदल सोचो बड़ चलाक छू। 17 बार तो यह हार गई मी, बड़े मुश्किल एक बार जैसी तैसी जीत रही, और यो बार यदि लड़े कर दी और हार गयो तो बड़ बदनामी हो जाली। ये लीजिए भैया, जरासंद कौन लागो कन्हैया, तुम थे तो युद्ध नहीं करू। किले कि तुम रण छोड़ वेर भात जछा, तुम रण छोड़ छा। भगवान उनको देखो 17 बार हार गो ऊ नहीं गिनाई, एक बार गलती जीत के गो, बार बार गीत को। ये लीजिए तुम तो युद्ध ना, और अर्जुन ले बिचारियो दुबाऊ बताओ यह के लड़ू महाराज। हाँ अयम ही वैसा तुल्यो नाति सत्वेन मे सम, अर्जुनोन भवेत युद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। भीमसेन मेरे समान बलशाली छू। अभिमान है मारे भीमसेन है महाराज, चेहरा फूल गो। भगवान कृष्ण जी को अर्जुन देखो भीम दादा का कस तिड़ रही महाराज है, कस फूल को देखो, गुब्बारा जो किच एकदम बढ़िया से, तन को देखो। भीमसेन जी सोचो देखो, भगवान कृष्ण के लिए फेल करे, अर्जुन के लिए फेल करे, मिगे पास करे, किले की मैं ज्यादा पराक्रमी छू, अभिमान हो। कई दिन युद्ध है, कहागी युद्ध करते करते दिन भर युद्ध हो, रात्रि विश्राम। एक दिन भीमसेन जी आई, ओ कन्हैया, भगवान उनको के छू? बोले कन्हैया यो आदिम निछू पहाड़ छू, पहाड़ मेरा हड्डी पसली एक है गई कन्हैया, यह एक पराक्रमक मिक पत्त निछन। भगवान उनको पास लगे, तू कहीं कर रो छी ना, अब लड़। बोले प्रभु या तो मेरे देखो भाजो या फिर मैं अकेला भाजण ही। भगवान उनको चल के बाद ना दूसरे दिन युद्ध करिए देख लो। दूसरे दिन युद्ध हो तो भगवान ने एक तिनका एक घात तिनोड़ चिर बेर दिखा, इशार करो, और भीमसेन द्वारा जरासंध वध गो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। वीक पुत्र का राजगद्दी में बैठा और खूब धन लिवेर, फिर इंद्रप्रस्थ में आई, राजसु यज्ञ हो। यज्ञ शुभारंभ में प्रश्न हो कि यज्ञ में सबो वे पहली पूजा अधिकारी को हल। शिशुपाल जी सामणी ही सहदेव जी भैर जी, सहदेव जी उनको कृष्ण ही सबो वे पहली पूजा अधिकारी छन। शिशुपाल 101 गाय भगवानों को सुनाए, जय इजा पत्तना बाबू पत्तना वीक पहली पूजा। भगवान सुदर्शन चक्र उठा और चले दे, और शिशुपाल जो सरची वो धड़बटी अलग कर दे। महाराज शिशुपाल उद्धार हो गो, भगवान उनके साहिज्य मुक्ति प्रदान कर दे। अब यज्ञ शुभारंभ हो। देखिए यज्ञ चाहे कसल हो, चाहे वो भागवत यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, विष्णु यज्ञ हो, दुर्गा यज्ञ हो, यज्ञ में सहयोग सब उनके करने चाहिए। अलग अलग समिति बन गए महाराज, और यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो दानक भंडार। दान भंडार में भगवान दान भंडार का कैसे हो? दुर्योधन और कर्ण के लगे शत्रु छन्ने ये लीजिए दुर्योधन कर्ण के दे कि शत्रु भाव छे शत्रु छन, और शत्रु छन तो ज्यादा से ज्यादा दान दयाल यह भावनाल कि पांडवों सब कुछ जल्दी नष्ट हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा लुटाल, ज्यादा से ज्यादा दान दयाल, तो पांडवों को भी फल मिलो। ये लीजिए दुर्योधन और कर्ण के दान भंडार सौंपो महाराज। और दूसर छू भोजन भंडार, भोजन भंडार दूसर छू भोजन भंडार मालिक बना भीमसेन के, है ना? कि लेकिन जो जदू ज्यादा खाल उ तू ज्यादा बांटोल,
अब भला जो 2-4 रोट खा लो वो बाटोल के, ये लीजिए भीमसेन के भोजन भंडारे मालिक बना। और भोजन परोसन ले कोई छोट मोट कला नहीं है। भोजन परोसने काम कक सौंपो महाराज। द्रौपदी गए परिवेश ने द्रुपद रजा, और द्रौपदी के जब भोजन परोसना काम सौंपा, परिवेश ने द्रुपद रजा। भगवान उनको भैया सबूल केन के सेवा ली, मिकलग के सेवा लेने तो मालूम भगवान उनके सेवा करी। कृष्ण पादावने जने आहा जदूल यज्ञ भूमि में होनी ने आगंतुक मेहमान अतिथि ब्राह्मण संत ऋषि भगवान सबू चरणों का धुनी और अपन पीताम्बरील ऐसिक पुछ बेर यज्ञ मंडप में सबू का बैठोनी। यो भगवान करो यो काम, सबू के सब सेवा मिले महाराज। वी यज्ञ में दुर्योधना पांडवों महल के देखो, दीवार उक द्वार देखियो, द्वार उक दीवार देखी, पानी में आंगण आभास हजण बजल, पानी में घुरी गो महाराज। खर में चोट लग गए, द्रौपदी हंस गए कि देखो अंधक्त अंध होनी महाराज। द्रौपदी हंस गए कि अंधक्त अंध होनी महाराज। और यो कारण ये तो ठुल महाभारत 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, बर भारी संकट पांडवों जीवन में आ, बर भारी संकट पांडवों जीवन में आ। आज पांडवों के राज्य मिलने परिस्थिति है। श्री कृष्ण शांति दूत बनबेर आई, बहुत प्रयास करो, लेकिन द्रौपदी चाची की युद्ध हो, भीमसेन जी चाची की युद्ध हो। भगवान दोनों तो कह दी, एक तरफ रोल मी, एक तरफ रोल मेरी सेना, और मिले युद्ध में कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करो। बलराम जी सोचो भैया हल तो वही जो कृष्ण चानी, ये लीजिए मी के लिए व्यर्थ में बीच में पढ़ू। बलराम जी तीर्थ यात्रा है न गई। सुखदेव जी को नहीं, महाभारत इतु विचित्र युद्ध, बिना किसी विशेष कारण द्वि परिवारों में द्वंद्व। कौरवों पांडवों तो द्वेष करो। पांडव आदु राज्य अधिकारी छी, परंतु उनको नहीं दी। यलिवेर द्वंद्व हो, युद्ध हो, लेकिन कृष्ण चरण रूपी जो नौका छी, वो नौका आश्रय लेने वजल जो छू उनको भगवानु धाम प्राप्त हगो। और परीक्षित वी बात फिर तुम और जन्म हो, है ना। और तुमुल एक ऋषि गौ में मरी हुई सर्प डालो, और तुमको तक्षक सर्प डसणल श्राप प्राप्त हो। परीक्षित एक का बात छू, गोविंद से गोविंद है मिलने कामना हृदय में होनी चाहिए बस। ये जो मनक डोर छू ने, ये डोर को गोविंद के चरणों में बांध लियो। बिना डोर जोड़े कृष्ण नहीं मिलाल महाराज। मनक जो डोर छू वो भगवानु चरण में बांध दियो। एक दृष्टांत याद ने, मथुरा में एक चौबे जी छे, चौबे, और जो चौबे जी छन, चौबे जो ब्याह के संध्या कालीन खूब भांग घोटी, और खूब भांग घोटवे छान बेर भांग पी गई महाराज, खूब भांग पी ले। अब इन्होंने भांग पीबे, इनको सुर लागो कि चलो भैया गोकुल हेटो। और मथुरावटी विश्राम घाट आई, वहां पर नाव चले। सोचो कि रात गोकुल जाऊं, वहीं संध्या पूछ करो। रात भर नाव चले। अब रात हैगी, रात जब है तो लोगों घाट में लोगों भीड़ लग गई खूब सारी। और घाट में जब लोगों भीड़ लाग छो, तो यह लोगों से पूछी भैया ये को घाट छू? बोले विश्राम घाट। को जाग छू? बोले मथुरा। अरे
रात भर हम मथुरा में जुचू नाव चले और आज तक हम गोकुल नहीं पहुंचो। लोगों को चौबे जीऊ तुम नाव तो खूब चले लेकिन जोड़ खोलन भूल गए छा, है ना। जोड़ तो बाधिये रह गो, अगर जोड़ जब तक नहीं खोलला तो कशिक गोकुल पहुंचला। इसी के अपन जो मन डोर छू, मनक जो जोड़ छू वो भगवानु चरणों में बांधो और हमेशा लीजिए को खुलन भूल जाओ। दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हो कैसे आऊं रे कन्हाई, हो कैसे आऊं रे कन्हाई, हो तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, झपट चलूं तो मोरी, झपट चलूं तो मोरी छलके गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। किनारे चलूं तो कान्हा
पायल मोरी भीजे किनारे चलूं तो कान्हा, पायल मेरी भीजे बीच में चलूं तो, बीच में चलूं तो बह जाऊं सगरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, लूट ले वे मारी, लूट ले वे मारी नाथ दुलरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर। मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गिरधर के गुण, तू मेरे दरस बिन में तो, तू मेरे दरस बिन में तो भाई बावरी, दूर नगरी, आ बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो भगवानों चरणों में अपन मन डोर के बात लियो। सुखदेव जी महाराज को ने परीक्षित, मी एक सुंदर प्रसंग तुमको सुनो। भगवान कृष्ण जस करुणा सागर और को है सकू, उनर जिस करुणा सागर और को है सकू बताओ। भगवान कृष्ण जो चिन्ह इनर नांचिना दगड़ी छन, जन नाम छू सुदामा। हम तुमथे सुदामा विषय में चर्चा करने लग रही।
सुदामा जीवन के छू। सुदामा बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांति छन। शास्त्र में के लिख रहा और लोग के और कौन मेल। कोई हिंदी पुस्तक में पढ़ रही कि सुदामा घर घर भीख मांगनी, घर में एक फूटी कौड़ी नीचिन, घर घर भिक्षा मांगनी। लेकिन भागवत में एक लजग सुदामा का भिख मंगा नहीं करो, एक जग सुदामा का भिखारी या दरिद्र नहीं करो, बल्कि श्रीमद् भागवत जी में लिखनी कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा बचपन बड़ी विरक्त छन महाराज। इंद्रियों में सुदामा जी विरक्ति छे, सुदामा जी प्रशांत मन छू जिते। अब देखो भाई, कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम के लिखनी। सुदामा कुछन बोले ब्राह्मण छन, और काश ब्राह्मण छन बोले ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान के जाननी, ब्रह्म के जाननी ब्राह्मण छन, कोई यशवास ब्राह्मण ने छन। विरक्त छन, इंद्रियों में बल छन, प्रशांत मन छू, जितेंद्रिय छू। अब बताओ ये ब्राह्मण पास यश कौन सा धन छू, ये कौन सा धन नीचू जो ब्राह्मण पा नहीं होने छे? बताओ, सारा धन ही है पास। मेल कोई हिंदी किताबों में पढ़ रहा हो कि औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिख रखो ने, यदि ब्राह्मण भिक्षा मांगू तभी ब्राह्मणता नष्ट है जाए। ब्राह्मण के कवत्ते भीख नहीं मांगने चाहिए। ध्यान से सुनिए, दान लेना को भीख अधिकार छू, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं छू। सुदामा दरिद्र नहीं छू, सुदामा भिकारी नहीं छन महाराज। दरिद्र छन उ लोग जो आग धर्म व्यवसाय करने लग रहे हैं। आज तो महाराज लोग धर्म यदि व्यवसाय है गो ना, लोग ब्राह्मणों को कोशनी। लेकिन जरा दृष्टि डालो, कदू विजातीय लोग ऐगी जनून भागवत के व्यवसाय बने दे, जो अनधिकृत छन, जो ब्राह्मण नहीं छन महाराज, विजातीय लोग है ना। मुरारी बापू जस लोग है ना, जो मंच बटी अल्लाह अल्लाह शब्द करनी, गजल गानी है ना। विजातीय लोग जो अनधिकृत छन, जो ब्राह्मण तक नहीं छन, हम वहां दृष्टि नहीं डालन। चित्र विचित्र जो भजन गाणी है ना, ब्राह्मण नहीं छन, अनधिकृत छन, विजातीय छन। और फिर हम कोनु महाराज घर में व्यवसाय होगो, बढ़ावा तो तुमने दिछा ने। सुदामा दरिद्र नहीं छन, सुदामा भिकारी नहीं छन। दरिद्र छन यश लोग जो भागवत जी को व्यवसाय बनती नहीं। आज ठुल ठुल कथावाचक छन महाराज है ना। एक काथ करण 10 लाख रुपए फीस छूने, कदू विडंबना देखो। मंच में कोनी श्रीमद् भागवत के यो प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही कि भागवत साक्षात कृष्ण छू। और भी वो कृष्ण के बेच देनी 10 लाख 20 लाख में। अगर तुम भागवत जी को सौदा कर छाने तो तुमको मंच पे विदुर चरित्र सुनानो अधिकार बिल्कुल नहीं। हम लोग तो भागवत जी में जानू
कहीं हम 50 लोग न जनू, कहीं 20 लोग ल जनू, कहीं 10 लोग ल जनी, कहीं 5 लोग ल जनी, कहीं 4 लोग ल जनी, कहीं 2 लोग ल जनी, कहीं एकले ल जान पड़ू। हमर जजमान जस श्रद्धावान होल उस काम हजा महाराज और वही हुण छे। हम बाध्य नहीं कर सकते। अब कह के बात सही न तो के करो बेचारे बताओ के कर सकनी हूँ। कई लोग यास लो नहीं महाराज तुम इकला आओ हमको भगवानों का सुनाओ। ठीक है भैया ए जाओ है ना। हम अगर कह की भावना कदर नहीं कर सकन तो फिर हमको भागवत करना अधिकार नहीं चाहिए, या मंच में बैठना अधिकार नहीं चाहिए। गरिमा का ध्यान